पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को हमें प्रदान करने के लिए, और उस यीशु के जीवन को देखकर, जीवन शैली को देखकर हम हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्यारे दोस्तों, हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं कि हमारे मुंह से शालीन या मनोहर शब्द निकले। हालेलुया। यीशु के जीवन में अगर हम देखें, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:18 से लेकर, यीशु जब सभागृह गए, वहां पर उनको बहुत सारी भीड़ थी। वहां पर उनको नबी इसायाह का ग्रंथ दिया गया। यीशु ने एक ग्रंथ से वचन पढ़ा। वचन पढ़ने के बाद यीशु बैठ गए, और लूकस के अध्याय 4 वाक्य 22 में कहते हैं, सभी लोग यीशु को देख रहे थे और वो अचंभे में पड़ गए यीशु के मुंह से निकलने वाले मनोहर शब्द सुनकर। जब यीशु ने कुछ कहा तो लोगों को उस शब्द मनोहर जैसा लगा। ठीक इसी प्रकार हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 46 में पढ़ते हैं, सभागृह के अधिकारी लोग वगैरह पुलिस कर्मी को भेजा यीशु को गिरफ्तार करने के लिए। और जैसे वे यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए, यीशु मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, और यीशु का प्रवचन उनको बहुत आकर्षित किया, और वे भूल गए क्या के लिए वो आए, और वे बैठकर यीशु की वाणी या यीशु का प्रवचन सुनते रहे। और प्रवचन के बाद यीशु चले गए, सब लोग चले गए, और ये सिपाही भी वापस चले गए। और जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने, अधिकारियों ने उनसे पूछा, यीशु को क्यों गिरफ्तार नहीं किया तुम लोगों ने? और उन लोगों ने क्या कहा? अध्याय 7 के 46 में कहते हैं, जैसे वह मनुष्य बोलता है वैसे आज तक किसी ने भी नहीं बोला है। तो यीशु के भाषा शैली में कृपा थी, और एक अलग सुंदरता और मनोहरता थी। तो ये हम देखते हैं। इसलिए यूहन्ना कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 16 में कि फ्रॉम हिज फुलनेस वी हैव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस। ईश्वर की, यीशु की परिपूर्णता से हमें कृपा पर कृपा मिली है, अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हालेलुया। और यीशु के चेलों से संत पौलुस भी यही आग्रह करते हैं कि यीशु के समान हमारा शब्द भी मनोहर हो, सुंदर हो। तो कोलोसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4:6 में वचन कहता है, हमारा जो भाषा, हमारी भाषा जो है हमेशा शोभनीय हो, अति सुंदर हो, और हम समझ जाएं कि किस प्रकार बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। और ये सब हम लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए, और इसके आधार पर हम लोगों को बोलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 4:29 में संत पौलुस कहते हैं, ईविल टॉक, बुरी विषय या बात हमारे मुंह से ना निकले। अशोभनीय, अपवित्र शब्द हमारे मुंह से ना निकले, लेकिन हमारे मुंह से ऐसा शब्द निकले जो दूसरों को निर्माण करेगा, उनको ग्रेस देगा, उनको उनके जीवन सुंदर बनाएगा, सुनने वालों को अच्छा लगे। या ऐसे पवित्र वचन बोलने के लिए संत पौलुस यहाँ पर हमसे आग्रह करते हैं। एफेसियों का 5:4 में संत पौलुस कहते हैं कि गंदी गंदी बात, बुरी बुरी बात और अश्लील बात, ऐसा एक ईसाई के लिए बिल्कुल सख्त मना है। एक ईसाई इन बातों को नहीं करना चाहिए, बल्कि ईसाई को क्या करना चाहिए? हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए
लोगों के आध्यात्मिक निर्माण के लिए बोलना चाहिए। हम अपने आप से पूछे कि क्या मैं गाली गलौज देता हूं, लोगों की बुराई करता हूं, लोगों को मेरी बातों से चोट पहुंचा देता हूं और गंदी गंदी बात कहता हूं, गुस्सा हो जाता हूं। ऐसा हम लोगों को एकदम छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं और इसलिए हमारे मुंह से अशोभनीय शब्द, अभद्र शब्द ना निकले, बल्कि मधुर, शोभनीय, शालीन और पवित्र शब्द निकले। उसके लिए पिता ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।